देश में जब जब आजादी की बात होती है तो भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों का जिक्र जरूर होता है। दरअसल प्रखर बुद्धि, विचारशीलता, पराक्रम, शौर्य, निर्भीकता, अदम्य साहस और छोटी सी आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर इतिहास में अमर हो जाने का दूसरा नाम है भगत सिंह। 23 साल की उम्र में इस वीर सपूत ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने जीवन की आहुति दे दी। इतनी कम आयु में शहीद होने के बावजूद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमर शहीद भगत सिंह 23 साल की छोटी सी उम्र में भी युग पुरुष बन गए। अपने बलिदान से वह क्रांति के प्रतीक बनकर देश भर के युवाओं को एक दिशा दे गए जो इतिहास में अमर हो गई। 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह ने क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसे रोकना ब्रिटिश हुकूमत के बस की बात नहीं रह गई। उनकी देशभक्ति, साहस और बलिदान ने लोगों की भावनाओं को न सिर्फ जागृत किया बल्कि राष्ट्रीय चेतना जागरण में एक अध्याय जोड़ गए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हालांकि उनका पैतृक गांव पंजाब के खटकड़ कला में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। वह अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। परिवार के क्रांतिकारी वातावरण ने भगत सिंह को बचपन में ही देशभक्त बना दिया। भगत सिंह ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद पिता ने उनका दाखिला डीएवी हाई स्कूल लाहौर में करा दिया। पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रीय नायकों के संपर्क में आए। उन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। लेकिन इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इस अमानवीय घटना को देखने के बाद वे किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सोचने लगे। जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। कुछ दिनों तक वे कानपुर के क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में रहे। 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। इस बीच जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में उसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, लेकिन गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार दिया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के अधिकारों को कुचलने के लिए लगातार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही थी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ऐसी ही एक भारत विरोधी दमनकारी नीति पारित करना चाहती थी। इस बिल को पारित न होने देने के उद्देश्य से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जनता की समस्याओं पर ध्यान दिलाना था और यह दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करा दिया।
गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर कई मुकदमे चलाए गए। इनमें लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ ही सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्ति नहीं बल्कि एक विचारक, दार्शनिक, लेखक और पत्रकार भी थे। बहु प्रतिभा के धनी भगत सिंह भारत में समाजवाद के समर्थक थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा और संपादन भी किया। भगत सिंह के विचार जेल में लिखे गए उनके पत्रों और डायरी से प्रकट होते हैं। भगत सिंह का मानना था कि जब तक अमीर गरीब की खाई खत्म नहीं होगी, तब तक मनुष्य द्वारा मनुष्य शोषण समाप्त नहीं होगा और सामाजिक समानता भी नहीं आएगी। ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक आजादी का संकल्प अधूरा माना जाएगा। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान और ओजस्वी विचार हमारे युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है।